बिहार के अरवल में पत्रकारिता करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब पत्रकार के ऊपर भी एफआईआर होना शुरू हो गया है। आज मेरे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए अरवल के एक पत्रकार हर्षित बबलू जी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अरवल में पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। स्वागत है हर्षित जी। धन्यवाद रोशन जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आप एक पत्रकार की हैसियत से आपने मेरा दर्द जाना जी और आप पटना से चलकर जो है जी आप मेरे पास आए। जी देखिए रोशन जी, क्या था कि 2 साल पहले जो है मैं अरवल जिले में कदम रखा पत्रकारिता करने के लिए। जी मैं अपने कलम के दम पे बहुत सारे ऐसे खुलासा किए अरवल जिला में 2 साल के अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी हुए। वो जो अधिकारी पहले थे और अब है वो जानते हैं हमें अच्छी तरह से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के में कुछ लोगों के द्वारा जो है 1000 से लेके 5000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही थी। इस बात की जब मुझे जानकारी लगी जी तो मैंने उसका खुलासा किया। बहुत लोग का मैंने वीडियो बनाया, तो एक वीडियो मेरा बड़ा दिल छू गया। मैं उस खबर को मैं बनाने के पक्ष में नहीं था। मुझे चलो यार सब लोग ले रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक महिला का हमने देखा कि वो साड़ी को छाकर जी वो जो है, आप चल के मैं आपको दिखलाऊंगा, स्क्रीन पर लगा दे रहे वीडियो को देख लीजिए आप। साड़ी छाकर जो है वो महिला रह रही है जी। और उससे जो है 800 रुपए लिए गए। हुआ है कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत? हाँ। हुआ है। कोई पैसे का भी डिमांड किया है? हाँ। कौन किया पैसे का डिमांड? वह किए हैं रमेश्वर सिंह का। रामेश्वर सिकल का नाम क्या है? नाम नहीं जानते। आनंद हम नहीं जानते। रामेश्वर गिरी ना, जो अभी पुरवारी मठिया मकान बना कर रह रहा है। पैसा उसको दिया भी गया है? 800 रुपया। 800 रुपया दिया गया है। चलिए, डीएम साहब से क्या कहना चाहिएगा? कहेंगे हम कि है कॉलोनी हमको दिया जाए। अच्छा, कॉलोनी आपको बहुत दिया। हमनी के गरीबी स्थिति चल रहा है। अच्छा, मेरा एकदम कलेजा एकदम व्यथित हो गया। मतलब आवास योजना में पैसा लिया जा रहा है। लिया। इसका आप मतलब खुलासा किए। इसके ऊपर आपके ऊपर भी एफआईआर हो हाँ, गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तुरंत वो वीडियो बनाकर जो है संबंधित जिला पदाधिकारी कुमार गौरव सर को भेजा जी। और डीएम सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तत्काल ही एक्शन लिया जी। और एक्शन लेने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ। अच्छा। 20 का जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो है अपनी पत्नी को आगे करके हमारे ऊपर ही पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगा के परासी थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जी। अच्छा, वो भी आनंद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने एक मुकदमा दर्ज कराया था। जब खबर प्रकाशित की तो मुझे धमकी दिया था। जी। परासी थाने में हमने एक मुकदमा दर्ज कराया। उसके तुरंत एकदम बाद जो है शाम तक जो है एक मुकदमा दर्ज हो गया। अब किसके इशारे मुकदमा दर्ज हुआ अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो किसी ना किसी अधिकारी या पदाधिकारी का हाथ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि किसने मेरे ऊपर करवाया था। और जो वीडियो बना रहा है उनको मैं करीब 50% लोग मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि हर्षित जी, आपके द्वारा कभी भी आवास के नाम पर हमको नहीं फोन किया गया जिसका आवास पास कराना है। ना तो कोई कर्मचारी बोल दे जी, उसका आप नंबर होगा, उसका नंबर जांच करवा लीजिए। हमने कभी किसी ना तो अधिकारी से ना आवास योजना कर्मचारी से कभी बात ही नहीं किया। उसके बाद भी गलत तरीके से वो जो है अपना वीडियो वायरल करते रहा अपना। तो उससे मुझे डरना नहीं। मैं तो कहूंगा इसकी निष्पक्ष जांच हो, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो एक मुकदमा और मेरे ऊपर दर्ज हो जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। बिल्कुल, मेरे ऊपर अगर 10 मुकदमा भी दर्ज हो जाए मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपना मैं काम करूंगा। और हम एसपी साहब के पास भी गए, डीएम साहब के पास भी गए। उन्होंने बोला कि हर्षित, एसपी साहब बोले कि ठीक है मैं निष्पक्ष जांच करवाऊंगा आपका जो मुकदमा फर्जी किया गया है। उन्होंने ठीक है सर आप निष्पक्ष जांच कराइए। एसपी साहब ने जो डॉक्टर इनामुल हक सर जो है अरवल के, उन्होंने बोला कि हर्षित आप अपनी पत्रकारिता कीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा आप हमें बताइए। डीएम साहब ने भी यही बोला जी, ठीक है। तो मुझे दोनों अधिकारी को भरोसा है। मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे दोनों अधिकारी ने मदद नहीं किया, बहुत अच्छा खासा उन्होंने मदद किया। मतलब आपका जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ इस पे संज्ञान में एसपी साहब और जिलाधिकारी पूरा लिए? हाँ, पूरा लिए। ठीक है, उन्होंने जो है डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि जो संबंधित जो व्यक्ति है आनंद गिरी, ठीक है, वो वार्ड सचिव भी है जी, उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कीजिए। वीडियो साहब आके मुकदमा दर्ज किए और वो मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है उसकी पत्नी को आगे करके हमारे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अगर एविडेंस लाकर दे दे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, पत्रकारिता का मैं अरवल जिला छोड़ दूंगा। और बताइए, मैं पत्रकारिता कहीं और कर लूंगा। और मैंने एसपी साहब, डीएम साहब को ये भी लिख के दिया है आवेदन में कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो मैं बिहार छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा, मैं कहीं और। तो एसपी साहब क्या कहें? एसपी साहब, हर्षित आप जब तक मैं हूं कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैं जांच निष्पक्ष तरीके से कराऊंगा। और मुझे आशा भी है कि एसपी साहब करवा भी रहे हैं। अभी तक तो जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो फर्जी तरीके से जो वीडियो वायरल कर रहा है वो भी उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाए। अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं गया है। और लेकिन इस बात का आश्वस्त सारे पदाधिकारियों ने किया है, डीएम साहब, एसपी साहब, कि नहीं आप जो अपनी पत्रकारिता कीजिए, ठीक है। और मैं तो इतना खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अरवल जिला का कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी या इवन कर्मचारी अगर ये बोल दे कि हर्षित बबलू किसी का पैरवी करवाने के लिए उनके पास ऑफिस में आया हो, या कोई भी थानेदार, कोई नहीं बोल सकता कि हर्षित बबलू जो है हमारे थाने में आया। गरीबों की बात होती है तो मैं कभी कभार किसी को फोन कर देता हूँ, थाना हुआ कहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा मैं जाता ही नहीं हूँ। कारण ये देखिए, पत्रकारिता क्या है, मेरा एक पैशन है, कोई जरिया नहीं है। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं अपना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़कर आता।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या करते थे आप? उत्तर प्रदेश में मेरी पत्रकारिता चलती थी। कौन सा जिला में? बनारस हो गया, 3-4 जिला था हमारा था, ठीक जी। है। उसके बाद पापा का डेथ हुआ तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गया, अपने बिहार में आ गया। सोचा कि चलो मेरा गांव है, मेरा शहर है, इसको मैं और डेवलप करूंगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है इतना किया गया कि क्या बताया जाए। फिर मैं डरूंगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैं गलत हूं तो निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर एक और मुकदमा हो जाए, 2 मुकदमा हो जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी पत्रकारिता जारी रखूं। आप ईमानदारी से अरवल में पत्रकारिता करते हैं, तो जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ तो आपके साथ कोई खड़ा हुआ कि नहीं? कर्मचारी, अधिकारी या नेता, विधायक कोई खड़ा हुआ आपके साथ? देखिए, मेरे ऊपर जब मुकदमा हुआ तो मैं तो ओपनली बोलूंगा कि अरवल जिले के कोई भी नेता, इवन जी। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और इवन ना तो मैंने भी उनको फोन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सच हूं, जी। ठीक है, तो मैं फिर क्यों पैरवी लगाने जाऊं? सही बात है। ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, जो डीएम साहब और एसपी साहब और ओएसडी साहब, जी। जो दिलीप सर है और गोविंद सर है, उन्होंने मुझे, गोविंद सर और ओएसडी सर बोले कि हर्षित आप डरिए नहीं, ठीक है, जी। जो भी होगा निष्पक्ष होगा। नहीं तो एक बार तो मैं मूड बना चुका था कि अब जो है मैं अरवल जिला ही छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे हमारे जो गुरुदेव है, ठीक है, जी। उन्होंने बोला कि अगर तुम अरवल जिला छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें बोलेंगे तुम वाकई में तुम गलत काम करता भाग गए। और मैं तो अभी भी मैं नम्र निवेदन करूंगा डीएम साहब से और एसपी साहब से कि निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं जांच में गलत पाया जाऊंगा तो मैं मुकदमा मेरे ऊपर कर सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मेरी कलम चलती रहेगी। अरवल में पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाता है और पत्रकार के साथ में कोई पत्रकार खड़ा नहीं होता है, और आज वही पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है हर्षित बबलू जी। इनके ऊपर अरवल में एक थाना पड़ता है, परासी थाना, और परासी थाना में एक ये मुद्दा उठाते हैं आवास योजना का। आवास योजना में ये होता क्या है कि धांधली करते हैं लोग, पैसे लेते हैं, उनके आवाज को उठाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरवल में, बिहार के अरवल में पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाए और कोई पत्रकार इनके साथ खड़ा ना हो, तो सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहिएगा? देखिए, इसमें क्या है ना कि सबका काम करने का तरीका अलग होता है जी। हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार 2 साल के अंदर जो है हमने एक अलग पहचान बना ली है जिले के अंदर, ठीक है, ये भी हो सकता है जी। ये भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जी। पहले वाली पत्रकारिता नहीं रही। पहले क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था जी। ठीक है, अब सोशल मीडिया अब सोशल मीडिया है। पहले क्या होता था, हमें पत्रकारों के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी कि जब वो खबर छापेंगे तभी कार्रवाई होगा, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे मदद ना भी करेंगे, ठीक है, मैं चाहता भी नहीं कि मदद करें, ठीक है, मेरा सोशल मीडिया काफी है, ठीक है। आप पटना से आए ना जी, मैं तो आपको बुलाया नहीं गया, नहीं। आपने मेरी खबर देखा, ठीक है, आप मेरे पास आए। तो उसी तरह बिहार के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ठीक है, जो मेरे कांटेक्ट में है। अभी आपने जो खबर चलाया था, अच्छे जी न्यूज के पत्रकार का फोन आया दिल्ली से, जी हर्षित क्या हो गया आपके साथ? तो ऐसा नहीं कि स्थानीय लोग आपकी मदद नहीं करेंगे तो बाहर के लोग मदद नहीं करेंगे। है कि हर्षित जी एक जन समस्या को उठाते हैं और इनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। एफआईआर होने से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ कोई इनके पक्ष में पत्रकार लोग आवाज नहीं उठाते हैं। क्या आपके ऊपर जब एफआईआर हुआ था तो आपका भी हमने पेपर में पढ़े थे, सारे पेपर में खबर चला था? हाँ, करीब सारे बड़े अखबारों ने छापा था जी। और हमने जो बड़े अखबार के जो ब्यूरो चीफ थे, ठीक है, हमने उनसे बात भी किया था, तो ब्यूरो चीफ ने बोला कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है, पत्रकार होकर पत्रकार के बारे में छापना, ठीक है, वो भी बिना सोचे समझे। तो छपा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सही हूँ, ठीक है, छापना उनका काम है, ठीक है। लेकिन अगर वही ना भी, अगर मैं भी अगर किसी के पीछे पड़ जाऊं जी, क्योंकि कमी तो सबके अंदर होती है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अंदर भी कमी होगा जी। अगर मैं ही 100% हो जाऊं तो मैं भगवान हो जाऊं, सही बात। अगर मैं भी उजागर करना शुरू कर दूं तो फिर आप समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं इस लेवल का नहीं हूं। अरवल में नए लोग अगर आके पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको लिए आपका क्या मतलब एडवाइस रहेगा? देखिए, जो नए लोग जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि कभी भी किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का गणेश परिक्रमा नहीं कीजिए। आप गांव, गली, मोहल्ला, टोला, मतलब मुद्दा के उठाइए, चमचागिरी नहीं कीजिए। आप, मैंने शुरू में ही किया ना जी, गांव गली, मान के अरवल जिले का कोई ऐसा गली नहीं होगा, जो कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूं। आप सोच लीजिए, 100 साल चंदा जितना है, जो सड़कें खराब रहा करती थी, वहां तक मैं धूले धूल थी। 100 में कोई चंदा में कोई हॉस्पिटल खुला था जो भी जर्जर हाल में था, मैं वहां पहुंच गया था। तो जन समस्या उठाइए। अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही आपको पता होगा कि एक ही परिवार के 4 से 5 लोग की मृत्यु हो गई थी जी, यही परासी थाना क्षेत्र अंतर्गत, ठीक है। और मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप जाके वहां के ग्रामीणों से पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप में मैं इतना एक्टिव रहा कि तत्काल रूप से उनको जो भी योजना का लाभ था, जो भी पैसा था, ठीक है, तुरंत उसी दिन डीएम साहब के द्वारा जो है तुरंत दिया गया। तो इस तरह का मुद्दा उठाइए तो लोग आपको जानेंगे भी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर आप अच्छा काम करेंगे लोग आपकी बुराई करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा होगा, आपको डरना नहीं। तब आगे क्या आप अरवल में पत्रकारिता करिएगा या छोड़ कर जाइएगा, कुछ प्लान और है? देखिए, अरवल में तो मैं पत्रकारिता बीच में, मैं जब मुकदमा दर्ज हुआ तो मैं सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं मैं छोड़ूंगा नहीं।
जी अब तो मैं और बेनकाब करूंगा। जी जितने जो दलाल टाइप के हैं, अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जी ये जो मीडिएटर होते हैं ना, जी जो संबंधित विभाग के कोई भी विभाग हो, जी जो उसके मीडिएटर प्राइवेट होते हैं, जी वो प्राइवेट जो मीडिएटर जो दलाल क्या करते हैं, जी आपसे लेंगे 10,000 रुपया जी। और बोलेंगे कि मुझे संबंधित अधिकारी को पैसा देना है। वो अधिकारी के पास पैसा पहुंचता ही नहीं है। जी। बदनाम कौन हो रहा है? संबंधित विभाग का अधिकारी। और ये प्राइवेट वाले लोग करते हैं। प्राइवेट वाले लोग करते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी भी आप किसी गांव में घूम लीजिए, बहुत सारे दलाल जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मोटरसाइकिल से गांव का चक्कर लगाते रहते हैं। कह रहे किसका आवास का पैसा पास करवाना है, किसका वृद्धा पेंशन बनवाना है, किसका राशन कार्ड बनवाना है। मतलब ये प्राइवेट वाले लोग कर रहे हैं और बदनाम कौन हो रहे हैं? अधिकारी लोग। अधिकारी पदाधिकारी। मतलब चमचे के चक्कर में अधिकारी बदनाम हो रहे हैं। अधिकारी बदनाम हो रहे हैं। आइए खास करके अरवल में ऐसा खुलासा एक पत्रकार कर रहे हैं कि चमचे के चक्कर में अधिकारी बदनाम हो रहे हैं, और ये जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं हर्षित बबलू जी। तो ये अरवल के पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे थे, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो सोचे कि मैं आप लोग को जानकारी दे दूं। खैर, इनको लेकर आप लोग क्या करना चाहते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।